दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेक्टर में। दोस्तों हमारे चैनल का मकसद है आप तक वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो कि आपके करियर को एक बेहतरीन उड़ान दे सकती है। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे CBI और इनकम टैक्स ऑफिसर के डिफरेंस के बारे में। वैसे तो इन दोनों के बीच में रात दिन का अंतर है, लेकिन फिर भी आज के वीडियो में हम इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है उनकी बात करेंगे। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक CBI ऑफिसर होता कौन है। दरअसल CBI ऑफिसर जो होते हैं वो भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी होती है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करता है। ये कार्य होता है एक CBI का। लेकिन अब हम वहीं बात करें हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर की, तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर एक अधिकारी जो भारत में केंद्र सरकार के एक विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के रूप में आयकर संबंधित मामलों की जांच करता है। आयकर अधिकारी आमतौर पर ITO के रूप में जाने जाते हैं। भारत में आयकर के बहुत सारे डिफॉल्टर्स हैं। ITO की जिम्मेदारी है कि वे इन डिफॉल्टरों को पकड़ें, उस विभाग की तरफ से उन्हें नोटिस भेजें ताकि उन्हें वास्तविक आय के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सके। बात करते हैं कि CBI के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दरअसल CBI ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको SSC CGL की परीक्षा पास करनी होती है। वहीं आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए भी SSC CGL का एग्जाम आयोजित करना होता है। ये परीक्षा 2 चरणों में होती है, टायर 1 और टायर 2। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। और शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो CBI ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ही जरूरी है, क्योंकि बिना आप ग्रेजुएशन के CGL के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो इनका एग्जाम जो होता है वो सेम SSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है और CGL के एग्जाम के थ्रू ही आप CBI ऑफिसर या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अब फिर इनमें अंतर क्या हुआ। दोस्तों इनके अंतर जो है वो इनका वर्क में अंतर होता है, इनके काम में अंतर होता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर का कार्य होता है इनकम से रिलेटेड जितने भी डिफॉल्टर्स हैं जो कर की चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ना, और वहीं CBI का काम होता है हत्या, अपराध, इन सब से रिलेटेड देश और विदेश के अंदर जो भी हो रहा है उनको कंट्रोल करना या उनकी जांच करना। ये इनका एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। आयकर विभाग सरकार की प्रत्यक्ष कर नीति और आय और कॉर्पोरेट करों के संग्रह का प्रबंधन करने के लिए है। वे उन लोगों के बारे में मामले बनाते हैं जो अपनी आय को छिपाते हैं या करों को कम करते हैं। साथ ही भारत में करों के भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेटों को मार्गदर्शन देते हैं जो यहाँ के संचालन से अर्जित आय के लिए है। केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्रीय एजेंसी है जो मुख्य रूप से या सार्वजनिक धन निजी लाभ के लिए अनुचित तरीके से जो उपयोग किया जाता है सिविल सेवकों, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों को ये देखती है। अब इनके आगे की डिफरेंस की हम बात करें तो CBI में जाने के लिए आपकी जो आयु सीमा है वो 20 से 30 साल कर दी गई है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज के लिए विभिन्न एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें इनकम टैक्स ऑफिसर की बात तो दोस्तों ITO की परीक्षा के आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 27 साल तक होनी चाहिए और इसमें डिफरेंस के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अब बात करते हैं इनके मेन डिफरेंस, इनके सैलरी डिफरेंस की। सो दोस्तों CBI में सब इंस्पेक्टर के वेतन जो होता है वो 9300 से 34,800 रुपए प्रति माह होता है और CBI इंस्पेक्टर की 4200 रुपए उन्हें ग्रेड वेतन मिलता है। हाथ में टोटल उनको 44,000 रुपए अपने इंडियन रुपीस में प्राप्त होता है। तो ये हो गई इनकी बेसिक सैलरी की बात। और बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी की। तो दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी करंट पे स्केल के अनुसार लगभग 40,000 रुपए प्रति माह इनको मिलती है तथा पोस्ट लोकेशन के अनुसार वेतन भिन्न होता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर को पैन इंडिया के आधार पर पोस्ट किया जाता है और जिसमें उनको ITO के हिसाब से ग्रेड पे इनको मिलता है। जैसे बात करें पे स्केल इनको 9300 से 34,800 मिलता
है, ग्रेड पे 4600 और इनका इनिशियल पे हो जाता है 9300 और टोटल पे होता है 13,900 रुपए के लगभग। दोस्तों इनके सिलेबस के अंदर जो एग्जाम का सिलेबस होता है उनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत इनमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आप इनमें से कौन सी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं या सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हैं, सो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि आप अपने करियर में किस चीज को पाना चाहते हैं। सो अगर आप इनकी सेपरेट चाहते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने या सीबीआई ऑफिसर कैसे बने, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए और जानिए कि आपके करियर के लिए क्या बेस्ट है। और ऐसी ही इंफॉर्मेशंस और ऐसी ही रिसेंट जानकारी जानने के लिए स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं ना जाएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ प्लीज सब्सक्राइब किए बिना तो जाइएगा मत। और हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर लीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।